एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बेहतर होंगे। आज पंचशील इंग्लिश क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है। और हम लोग कक्षा 10 में जो हिंदी का अभी अध्ययन कर रहे हैं, उसमें आज का हमारा पाठ रहेगा स्वदेश प्रेम। और इसके लिए सबसे पहले तो इनके रचयिता राम नरेश त्रिपाठी के चरणों में मैं वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मुझे लगता है हम सभी देशवासी उनके ऋणी हैं और रहेंगे, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से हमारी मातृभूमि पर लिखकर हम सबका मान बढ़ाया है, हमारे देश का मान बढ़ाया है, काबिले तारीफ़ है। आइए हम सीधे सीधे उनके इस रचना के बारे में बात करते हैं। क्या लिखा है? अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर, देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण, अगणित बार सुन चुका, अगणित बार सुन चुका है नभु जिनका विजय घोष रण गर्जन, शोभित है सर्वोच्च शिखर। इतना ही कर लेते हैं पहले, क्योंकि यहाँ तक हमारा एक हो जाएगा और आएगा तो संभवतः वो यहीं तक देंगे। तो पहले इतना क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। चलिए जानते हैं क्या कहना चाहा है। बहुत ही मार्मिक लिखा गया है। कहते हैं अतुलनीय, पहले मीनिंग लिखते चलिएगा। अतुलनीय जिसकी तुलना न की जा सके, जिनके प्रताप शौर्य होता है, साक्षी साक्षी प्रत्यक्ष रूप से, दिवाकर सूर्य, घूम घूम कर देख चुका है। घूम घूम कर बिल्कुल सरल भाषा में लिखा गया है, लैंग्वेज एकदम इजी है। जिनकी निर्मल कीर्ति, कीर्ति यश, निशाकर चांद, निर्मल स्वच्छ। मीनिंग लिखते चलिए हमारे साथ ही। देख चुके हैं जिनका वैभव, यश, ठीक है, वैभव यश। ये नभ आकाश होता है, अनंत अनगिनत, तारागण तारागण तारा समूह, ठीक है। अगणित बार अनेकों बार सुन चुका है नभ आकाश, जिनका विजय घोष रण गर्जन, विजय विजय घोष, विजय के लिए, जीत के लिए किया जाने वाला घोष, ध्वनि। घोष मीन्स ध्वनि या आवाज़ लिख लें। रण मीन्स युद्ध होता है, गर्जन मीन्स गर्जना, आवाज़ें, ठीक है। तो ये सारे मीनिंग हैं, लिख लीजिएगा। अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ कवि राम नरेश त्रिपाठी हमें बताना चाहते हैं कि जो हमारे पूर्वज लोग हुए हैं, उनके यश को, उनके जो हमारे लिए किए गए कार्य हैं, उनको हमेशा हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि उनके कार्य अतुलनीय हैं, अतुलनीय हैं। इनसे किसी की तुलना नहीं की जा सकती। जो हमारे पूर्वज हमारे लिए करके गए हैं, हमारे देश के लिए करके गए हैं, अतुलनीय कार्य रहा है। अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, उनके प्रताप का, उनके यश का, उनकी वीरता का आज भी जो सूर्य है वो प्रत्यक्ष रूप से साक्षी है, स्पष्ट दिखाई देता है। घूम घूम कर देख चुके हैं जिनकी निर्मल कीर्ति निशा, और जो हमारा निशाकर चांद है वो उनकी स्वच्छ निर्मल कीर्ति को, यश को घूम घूम कर देख चुका है। वाकई ऐसे हमारे महान पूर्वज रहे हैं। घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर, देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण, और असंख्य जो तारे हैं आकाश में, वो हमारे पूर्वजों के वैभव को भली भांति देख चुके हैं, अच्छे से पहचान चुके हैं। हम वही भारतवासी हैं। अगणित बार सुन चुका है नभ, और आकाश ने भी असंख्य बार जिनके विजय उद्घोष की आवाज़ों को सुना हो, रण फेरियां बजती हुई सुनी हो,
वो गर्जनाएं युद्ध में सुनी हों, वो ये आकाश आज भी हमारे सामने है। ये सब इस बात का प्रमाण है कि हमारे जो वीर हुए हैं, हमारे जो पूर्वज हुए हैं, वो कितने वैभवशाली रहे हैं, कितने प्रतापी रहे हैं, युद्ध और कौशल में कितने निपुण रहे हैं। ये बहुत ही अभूतपूर्व है। इनकी तुलना हम किसी से नहीं कर सकते, अतुलनीय है। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं, शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक, गूंज रही है सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक। जिनकी महिमा का है अविरल साक्षी सत्य रूप हिम गिरिवर, उतरा करते थे विमान दल जिनके विस्तृत वक्ष स्थल पर। मीनिंग लिखो। शोभित शोभायमान, सर्वोच्च सबसे ऊंचा, मुकुट मुकुट रहेगा, दिव्य जिनके दिव्य दिव्य रखिए, देश का मस्तक माथा मस्तक, गूंज रही है सकल दिशाएं सकल सभी दिशाएं जिनके जय गीतों विजय के गीत से अब तक। जिनकी महिमा का अविरल स्वच्छ या अनवरत रूप से, अविरल का अर्थ ये भी होता है, अविरल का मतलब कंटिन्यूअस भी होता है, लगातार। साक्षी साक्षी सत्य रूप हिम गिरिवर, हिम गिरी, गिरी मीन्स पर्वत लिख लीजिए। हिम से आच्छादित रहता है, जो बर्फ से आच्छादित शिखर है, पर्वत चोटियां हैं। उतरा करते थे विमान दल, विमानों के दल, विमान यही जो एरोप्लेन, उनकी बात कर रहे हैं। जिनके विस्तृत वक्ष स्थल, सीना विस्तृत विशाल। अब एक एक लाइन का अर्थ देख रहे हैं। क्या कह रहे हैं? शोभित है सर्वोच्च मुकुट से, सबसे ऊंचे मुकुट से आज भी शोभायमान है जिनके दिव्य देश का मस्तक। ये जो हमारा देश है, हमारे पूर्वजों का ये दिव्य देश है जिसके हम वासी हैं, और इसीलिए हम उनके ऋणी हैं और देश की सेवा करने के लिए, अपना सर्वोच्च निछावर करने के लिए भी तैयार रहते हैं, क्योंकि हमारा देश दिव्य है। शोभित है सर्वोच्च मुकुट से, सर्वोच्च मुकुट यहाँ पर हिम गिरिवर लिखा गया है। हिमालय पर्वत से आज भी शोभायमान है हमारा ये दिव्य देश का मस्तक। ऐसा लगता है भारत देश जिसका सर आज भी हिमालय पर्वत जैसे ताज से सज रहा है, शोभायमान हो रहा है। गूंज रही है सकल दिशाएं, सारी दिशाएं आज भी गूंज रही हैं जिनके जय गीतों से अब तक। हमारे पूर्वजों ने सत्य के लिए जो लड़ाइयाँ लड़ी हैं, और उस समय जो जय गीत गाए गए, विजय के गीत गाए गए, उनसे आज भी सारी दिशाएं गुंजायमान हैं। जिनकी महिमा का है अविरल साक्षी सत्य रूप हिम गिरिवर। और निरंतर ये जो पर्वत शिखर हैं, हिमालय के वन हैं, वो सारे के सारे आज भी गवाही दे रहे हैं। उतरा करते थे विमान दल जिनके विस्तृत वक्ष स्थल पर। और हमारा देश तो ऐसा देश हमारा दिव्य रहा है जिसके सीने पर विदेशों से आने वाले विमान दल उतरते थे। विदेशों से आने वाले भी हमारे प्यारे से देश को एक बार देखना चाहते थे, और इसीलिए उनके विमान हमारे देश के सीने पर उतरते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? सागर निज छाती पर जिनके अगणित अवरण पोत उठाकर पहुँचाया करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर। नदियाँ जिसकी यश गाथा से बहती हैं अब भी निशिबा से, ढूंढो उनके चरण चिन्ह को भी पाओगे तुम इनके तट पर। आइए देख लेते हैं आगे क्या कह रहे हैं, एक एक मीनिंग लिख लीजिए। सागर निज खुद, छाती छाती, अगणित असंख्य, अपार पोत समुद्री जहाज,
अपार समुद्र, तो पोत मीन्स जहाज, अपार पोत समुद्री जहाज पहुंचाया करता था प्रमुदित प्रसन्न होकर भूमंडल, भूमंडल रहेगा कि सकल सभी तटों पर, नदियाँ जिसकी यश धारा सी, यश धारा बहती हैं अब भी निशिवासर, निशी रात वासर दिन, ढूंढो उनके चरण चिन्ह पैरों के निशान, पाओगे तुम इनके तट पर, तट मीन्स किनारा। अब पढ़ना शुरू करते हैं। सागर यानी समुद्र कह रहे हैं हमारा देश तो ऐसा देश है जिसकी सेवा में समुद्र भी अपनी छाती पर असंख्य समुद्री जहाज़ों को लेकर प्रसन्नतापूर्वक देश के तमाम तटों पर पहुंचाता है, पहुंचाया करता था प्रमुदित प्रसन्न होकर भूमंडल के सकल तटों पर। इस भूमंडल पर, इस पृथ्वी पर जितने भी तट हैं उनके सभी तटों पर प्रसन्नतापूर्वक जहाज, शिप, समुद्री जहाज सेवा में प्रस्तुत हैं। हमारे जितने भी बंदरगाह हैं खुशी खुशी वहाँ पर सेवाएं देने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। नदियाँ जिसकी यश गाथा सी, ऐसा लगता है जो नदियाँ बह रही हैं उनके बहने का एकमात्र उद्देश्य यही है कि वो आज भी हमारे महान पूर्वजों की विजय की गाथाओं को गा रही हैं और बता रही हैं कि वो कितने पराक्रमी रहे हैं, कितने यशस्वी रहे हैं। बहती हैं अब भी निशिवासर, और नदियाँ रात दिन शायद इसीलिए प्रवाहित हो रही हैं कि वो हमारे पूर्वजों का गुणगान कर रही हैं, उनकी इस गाथा को बता रही हैं। ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी, अगर आप ढूंढने लग जाएं तो महापुरुषों के चरण चिन्ह आज भी इन नदियों के किनारे मिल जाएंगे। पाओगे तुम इनके तट पर, इनके तट पर, इनके किनारे पर आज भी आपको हो सकता है हमारे पूर्वजों के चरण चिन्ह मिल जाएं, पैरों के निशान मिल जाएं। और तमाम तरह के तटों के किनारे जो चीज़ें बनी हुई हैं वो इस बात की गवाही हैं, वो उनके चरण चिन्ह की ही निशानी है। आगे चलिए, आगे कह रहे हैं विश्वत रेखा का बासी जो जीता है नित हाफ हाफ कर, रहता है अनुराग, रखता है अनुराग अलौकिक यह भी अपनी मातृभूमि पर। ध्रुववासी जो हिम में तप में जी लेता है कांप कांप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। क्या कह रहे हैं आगे? बहुत सुंदर लाइन लिखी है। कह रहे विश्वत रेखा का वासी, हम तो कहाँ रहते हैं? हम तो अगर भूगोल की भाषा में कहा जाए तो हमारा तो क्षेत्र समशीतोष्ण में आता है। हम पूर्वोत्तरी गोलार्ध में रहते हैं। हम तो बहुत अच्छी जगह रहते हैं। कह रहे हैं जो लोग विश्वत रेखा के वासी हैं, विश्वत रेखा के किनारे रहने वाले होते हैं, जीते लेता नित हाँफ हाँफ कर, नित मीन्स रोज, वो तो हाँफ हाँफ के जीते हैं। इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, इतनी ज़्यादा तपन होती है, फिर भी वो अपने देश में रहते हैं, हाँफते हैं, जीते हैं। चाहे तो छोड़ के भी जा सकते हैं लेकिन नहीं जाते हैं क्योंकि वो उनका देश के प्रति प्रेम है। रखता है अनुराग अलौकिक, अनुराग मीन्स प्रेम होता है, अलौकिक मीन्स दिव्य होता है। वह भी अपनी मातृभूमि पर, उसे भी तो अपनी मातृभूमि से इतना प्रेम है, अलौकिक प्रेम है। ध्रुववासी, और जो ध्रुव पर रहते हैं, चाहे उत्तरी ध्रुव हो या दक्षिणी हो, नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो, वहाँ पर भी तो लोग रहते हैं। जो हिम में तप में बर्फ़ में रहते हैं, पता है आपको ध्रुवों पर धूप नहीं पहुँचती है, वहाँ बर्फ़ रहती है, और वहाँ रहते हैं, ताप में रहते हैं, हिम में रहते हैं। ऐसे भी लोग हैं संसार में जो या तो बर्फ़ में रहने वाले हैं, हिमवासी हैं, या तप में रहते हैं, धूपवासी हैं। जी लेता है काँप काँप कर, बर्फ़ में रहने वाला काँप काँप कर ये जीतता है, और जो भूमध्य रेखा के आसपास रहता है जहाँ भयंकर गर्मी होती है वो हाँफ हाँफ के जीता है। हमारा भारत तो ऐसी जगह नहीं है। क्या कह रहे हैं? वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। और ऐसे लोग जब भी वक्त आता है, जब भी उनकी जन्मभूमि उनसे कुर्बानी मांगती है,
पीछे नहीं हटते हैं। वो अपने प्राणों को निछावर कर देना, बलिदान कर देना, बलिदान लिख दीजिए, वो अपने प्राणों का बलिदान कर देते हैं। बहुत अच्छा, पूरी ही लाइनों में वीर रस अब तक देखने को मिला है। ओज इसमें साफ दिखाई देता है। अनुराग अलौकिक देख रहे हो तो अलंकार वगैरह हम पहले से आपको बताते आ रहे हैं, वो सब देखते चलिएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे चेतावनी दे रहे हैं। राम नरेश त्रिपाठी कह रहे हैं, तुम तो है प्रिय बंधु स्वर्ग सी सुखद सकल विभवों की आकर, धरा शिरोमणि मातृभूमि में धन्य हुए हो जीवन पाकर। तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर, बड़े हुए लेकर जिसकी रज, तन रहते कैसे तज दोगे उसको हे वीरों के वंशज। क्या कह रहे हैं त्रिपाठी जी? कह रहे तुम तो हे प्रिय बंधु मीन्स भाई, सखा, स्वर्ग सी स्वर्ग के समान सुखद, सुख देने वाली, सकल संपूर्ण विभव मीन्स आराम, विभव, धरा शिरोमणि अर्थ हुआ धरा शिरोमणि, इस पृथ्वी पर जो शिरोमणि हैं, सबसे सुंदर स्थान धरा शिरोमणि, इस पृथ्वी का जो शिरोमणि है, पृथ्वी पर ये जो हमारा देश है वो तो सर्वोच्च है, धरा शिरोमणि है। मातृभूमि में, ऐसी मातृभूमि में आप हैं, धन्य हुए हो जीवन पाकर। इसमें कोई मीनिंग लिखना नहीं है। तुम जिसका जल अन्न ग्रहण करना, लेना या स्वीकार करना, बड़े हुए हो लेकर जिसकी रज, धूल, तन, शरीर रहते कैसे तज दोगे, त्याग देना, तज देना, त्याग देना उसको हे वीरों के वंशज। चलिए क्या कह रहे हैं त्रिपाठी जी कह रहे हैं, तुम तो मेरे भाई, तुम तो स्वर्ग के समान सुख देने वाली और सभी विभवों से संपन्न पृथ्वी पर जन्मे हो, भारत भूमि में जन्मे हो। दुनिया की सबसे सुंदर जगह अगर कहीं है तो वो भारतवर्ष है, वहाँ तुमने जन्म लिया है। धरा शिरोमणि मातृभूमि में जन्मे हैं आप, धरा शिरोमणि में जन्मे हैं, धन्य हो गए हो यहाँ जीवन पाकर। तुम जिसका जल अन्न ग्रहण करते हो, तुमने यहाँ जन्म लेने के बाद जहाँ का अन्न खाया है, अन्न जहाँ का हमने खाया, वस्त्र जहाँ के हमने पहने, तो बिल्कुल वही बात कही जा रही है। हमने बचपन से अन्न ग्रहण किया है, यहाँ का जल ग्रहण किया है। बड़े हुए लेकर जिसकी रज, आप इसकी धूल में खेल खेल करके बड़े हुए हैं। तन रहते कैसे तज दोगे, कैसे त्याग देंगे? जब तक आपकी सांसें चल रही हैं, जब तक आपका शरीर आपका साथ दे रहा है, उसको हे वीरों के वंशज, हे हमारे यशस्वी वीरों के वंशजों, पुत्रों, बताओ आखिर कैसे उसे छोड़ सकते हो? तो सीधा जवाब है, ऐसे हम नहीं छोड़ सकते। अपने प्राण त्याग सकते हैं लेकिन अपनी मातृभूमि को नहीं छोड़ सकते। बहुत सुंदर, आगे चलते हैं। आगे कह रहे हैं, आगे बोल रहे हैं, जब तक साथ एक भी दम हो अवशिष्ट एक भी धड़कन, रखो आत्म गौरव से ऊंची पलकें, ऊंचा सिर ऊंचा मन, एक बूंद भी रक्त शेष हो जब तक मन में है शत्रुंजय, दीन बचन मुख से न उचारो, मानो नहीं मृत्यु का भी भय। आगे बता रहे हैं त्रिपाठी जी, जब तक साथ एक भी दम हो, दम, जान, जब तक हमारे शरीर में एक भी सांस बाकी बचे हो, अवशिष्ट एक भी धड़कन, और हमारे दिल में जब तक एक अवशिष्ट शेष बाकी बचा हुआ, अवशिष्ट मीन्स लिख लीजिए, जब तक
हमारे दिल में, हमारे हृदय में एक भी सांस बाकी रहे, एक भी धड़कन बाकी रहे। रखो आत्म गौरव से ऊंची पलकें, ऊंचा सिर, ऊंचा मन। तब तक स्वाभिमान के साथ आपकी नज़र, पलकों से मतलब यहाँ नज़र आपकी ऊंची होनी चाहिए, सर ऊंचा होना चाहिए स्वाभिमान से। आपका मन भी तब तक ऊंचा होना चाहिए स्वाभिमान से, जब तक आपके शरीर में शरीर में धड़कन बाकी है, दम बाकी है, शक्ति, दम से मतलब ताकत या शक्ति है, जब तक बाकी है तब तक आपको आत्मसम्मान, आत्मगौरव खोना नहीं है। एक बूंद भी रक्त शेष हो, रक्त मीन्स खून, अगर एक बूंद भी बचा है शरीर में, जब तक मन में है शत्रुंजय, शत्रुओं को हराने वाले, दुश्मन को पराजित कर देने वाले शत्रुंजय होता है, जब तक आपके शरीर में एक बूंद भी रक्त शेष रहे, दीन वचन मुख से न उचारो बोलना, तब तक आपको दीन वचन मुख से नहीं बोलने हैं, असहाय महसूस नहीं करना है, तब तक आप अपने आप को असहाय न समझें। मानो नहीं मृत्यु का भी भय। आगे कह रहे हैं, आपके शरीर में जब तक शक्ति है, जब तक दिल में एक भी धड़कन बाकी है, मौत को भी चुनौती देने का काम करें, मौत को भी ललकारने का काम करिए, उससे भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। आगे चलते हैं। तो वीरस इसमें है ही है, और मन में यहाँ देख रहे हैं आप, ये आप क्लियर करते जाइएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्या कहा है, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल, जीव जहाँ से फिर चलता है, धारण कर नव जीवन संबल। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर, फिर नूतन धारण करता है, काया रूपी वस्त्र वाहकर। आगे कह रहे हैं त्रिपाठी जी, पहले मीनिंग लिखते हैं फिर आगे चलते हैं। निर्भय, भयभीत नहीं होना है, भय रहित होकर, निर्भय का मतलब भय से मुक्त होकर स्वागत करो मृत्यु का। मृत्यु एक है विश्राम स्थल, जहां हम आराम करते हैं उस जगह को विश्राम स्थल बोला जाता है। जीव जहां से फिर चलता है, धारण कर नव मीन्स नया, जीवन का संबल, संबल मीन्स सहारा, संबल सहारा। विश्राम स्थल समझ गए होंगे, सहारा, संबल, आधार। मृत्यु एक शरिता मीन्स नदी लिखो, जिसमें श्रम के कातर, श्रम परिश्रम, कातर दुखी, जीव नहाकर, नहाना हो गया। फिर नूतन मीन्स नवीन, धारण करता है काया रूपी, शरीर के रूप में वस्त्र, वस्त्र हो गया, ठीक है। चलिए आगे अब समझते हैं क्या कहा जा रहा है। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का। कह रहे हैं त्रिपाठी जी कि अगर मौत भी आ जाए आपको, स्वाभिमान की लड़ाई लड़ते लड़ते आप मौत को भी प्राप्त होते हैं, तो उसका निर्भय स्वागत करिए, उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। मृत्यु एक है विश्राम स्थल, क्योंकि मौत एक विश्राम स्थल है। मौत एक ऐसी जगह है जहां हम आराम करने जाते हैं। जीव जहाँ से फिर चलता है, धारण कर नवजीवन संबल, क्योंकि मौत के बाद हमें फिर से एक नया जन्म मिलता है और हम एक नया सहारा, नया एक संबल लेकर आगे बढ़ते हैं, नया आधार लेकर आगे बढ़ते हैं। मृत्यु एक शरिता है, मौत तो एक नदी के समान है। मौत को नदी बताया गया है, ठीक है, जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर, श्रम से जब थक हार कर जीव नहाने चला जाता है। मौत एक ऐसी नदी है, जब हम लोग काम करते करते नदी में स्नान करने चले जाते हैं, ठीक वैसे ही जब हम थक जाते हैं तो मौत की नदी में हम लोग सीधे नहाने चले जाते हैं। मौत ऐसी चीज़ नहीं है जिससे हम भयभीत हो जाएं। फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र वाहकर, और फिर होता क्या है, हम इस काया रूपी वस्त्र जो हम पहने हैं, काया रूपी वस्त्र बताए गए हैं, ठीक है, रूपक अलंकार आ गया। काया रूपी जो वस्त्र हम पहने हैं उनको उतार देते हैं और नई काया के लेकर हम फिर से इस धरा पर अवतरित हो जाते हैं।
आगे चलते हैं, आगे क्या कहा गया है। आगे कह रहे हैं सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर, त्याग विना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। आगे क्या कह रहे हैं, मीनिंग लिख लीजिए पहले। बहुत अच्छी लाइन बोली गई है और ये हमारा इतना अच्छा ये वाला स्टेंजा है, पैराग्राफ है जो लगभग आना तय है। क्या कह रहे हैं, सच्चा प्रेम वही है जिसमें तृप्ति, संतोष, आत्मबल, आत्मसमर्पण पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, निष्प्राण सांसहीन प्राणहीन, प्राण रहे तो कुछ भी लिख लो, करो प्रेम पर प्राण निछावर। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, ये तो पुण्य का क्षेत्र है देश प्रेम, अमल असीम त्याग से विलसित सुशोभित, विलसित सुशोभित, आत्मा के विकास में से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। ठीक है, विकास होना और कुछ है नहीं, मनुष्यता मानवता। चलिए आगे क्या कह रहे हैं समझने का प्रयास कीजिएगा। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर। सच्चा प्रेम तो वही होता है। सच्चा प्रेम क्या है, सच्चा प्रेम वह है जिसमें आत्मबल यानी अपने आप का बलिदान, अपने आप का बलिदान उस पर आप कर दें। सच्चा प्रेम वह होता है जिसमें अपने आप का त्याग आप कर दें और तब आपको संतोष प्राप्त होना चाहिए, तब आपको तृप्ति मिलनी चाहिए। अगर प्रेम सच्चा है तो आपकी कुर्बानी भी जायज़ है। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है। अगर आप त्याग करना नहीं चाहते हैं, आत्म बलिदान करना नहीं चाहते हैं, तो फिर वो प्यार, वो प्रेम बेकार है। त्याग के बिना प्रेम हो ही नहीं सकता। त्रिपाठी जी कह रहे हैं करो प्रेम पर प्राण निछावर। अरे प्रेम पर तो आप अपने प्राण भी निछावर कर दें। अगर आप देश से प्रेम करते हैं और देश को आपकी कुर्बानी की आवश्यकता पड़ जाती है तो आपको अपनी कुर्बानी दे देनी चाहिए। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है और देश से प्रेम तो एक ऐसा क्षेत्र है, देश के लिए कुर्बानी देना तो एक ऐसी बात है, अमल असीम त्याग से विलसित। ये प्रेम तो तभी शोभायमान होता है जब आप अपनी कुर्बानी दे दें। देश से अगर आपको प्रेम है और आपने अपना बलिदान नहीं किया, आपने अपना सर्वस्व निछावर नहीं किया, तो इसका मतलब देश के प्रति आपका प्रेम सच्चा नहीं है। आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित, और तभी तो आपके आत्मा का विकास माना जाएगा जब आप मनुष्यता को विकसित करेंगे, जब आप इंसानियत दिखाएंगे। त्रिपाठी जी कह रहे हैं जब मनुष्यता का पूर्ण विकास कर लेता है तो फिर उसे हर हालत में अपना बलिदान कर देना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे तो बस इतना ही था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर, कमेंट अवश्य करें और इसको पढ़ने के बाद निश्चित रूप से आप अच्छा अनुभव करेंगे, कुछ हल्का अनुभव करेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा और अगले वीडियो के साथ हम बहुत जल्दी आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।